नमस्कार, देशहित में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 शो देशहित। मैं हूं सचिन। मैं हूं आपके साथ अमन। जी हां, खबर के पीछे का बताएगा सिर्फ जी न्यूज का शो देशहित। सबसे पहले 20 बड़ी खबरें। जून जुलाई में पीक पर होगा कोरोना संक्रमण। एम्स के डायरेक्टर ने जताया अंदेशा, कहा जल्द खत्म नहीं होगी लड़ाई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 53,000 के करीब। बीते 24 घंटे में 3,561 नए मरीज और 89 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,783 पहुंचा। 15,000 से ज्यादा ठीक, करीब 36,000 का इलाज जारी। कोरोना से महाराष्ट्र में 17,000 के करीब मामले। मुंबई में ही 11,000 के करीब मरीज और 412 की मौत। 250 पुलिस वाले भी संक्रमित। मुंबई के साइन अस्पताल में बड़ी लापरवाही। शवों के बीच मरीजों के इलाज का वीडियो वायरल। विवाद होने पर जांच के आदेश दिए गए। बीएसएफ के 2 जवानों की कोरोना से मौत हो गई। अब तक 195 बीएसएफ जवान संक्रमित। गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जाहिर किया। कहा पूरा देश है पीड़ित परिवारों के साथ। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 428 नए मरीज। 66 पुलिस वाले संक्रमित। जान गंवाने वाले कांस्टेबल के परिवार को दिल्ली सरकार देगी 1 करोड़। गुजरात में कोरोना से अब तक 396 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में मरने वालों की संख्या 185। राजस्थान में 92 तक पहुंची है मरने वालों की संख्या। यूपी में भी इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 3,000 तक पहुंची। अब तक 60 की मौत। तमिलनाडु में 5,000 के करीब मरीज। 35 की मौत। मजदूरों के रेल किराए को लेकर राजनीति से रेलवे यूनियन नाराज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा देश कोरोना से लड़ रहा है, ऐसे में राजनीति ना करे। कोरोना काल में बुद्ध पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुनिया को संदेश। कहा बुद्ध के उपदेश से प्रेरणा लेकर भारत कर रहा है दुनिया की मदद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताई रियाज नाइकू के एनकाउंटर की पूरी कहानी। 6 महीने से भी ज्यादा नजर थी पाकिस्तानी आतंकी हैदर का भी खात्मा। द रेजिडेंस फ्रंट को बताया पाकिस्तान की चाल। विशाखापट्टनम गैस कांड में 11 लोगों की मौत पर आंध्र सरकार का 1-1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान। 25 की हालत गंभीर। 10,000 लोग किए गए रेस्क्यू। तमिलनाडु के कटलूर में लिग्नाइट प्लांट के बॉयलर में फटा बड़ा धमाका। 8 कर्मचारी जख्मी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की पेपर मिल में गैस लीक से 3 कर्मचारी चपेट में आए। उसकी 23 अगस्त को होगी जेईई एडवांस की परीक्षा। मानव संसाधन मंत्री निशंक ने जानकारी। कहा संक्रमण से बचाव के उपाय पूरे होंगे। दुनिया में कोरोना के मरीज अब 38 लाख के करीब। 2,64,000 लोगों की मौत। 12.5 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। मतलब रिपोर्ट का मतलब यह कि नाम बदलो या ठिकाना तय है जहन्नुम जाना। अब आपको बताते हैं कि आतंकवादी संगठन कैसे अपना नाम बदलकर पहचान छुपाने की या बचने की कोशिश करते हैं भारतीय सेना से। लेकिन हम उनसे ये कहना चाहते हैं नाम बदलो या ठिकाना तय है जहन्नुम जाना। जैश-ए मोहम्मद। जी हां, जैश-ए मोहम्मद ने सितंबर 2019 में अपना नाम बदल लिया। जैश-ए मोहम्मद ने अपना नाम रख लिया मजलिस-ए वुरसाए शुहदा, यानी कि जम्मू व कश्मीर नाम रखा गया। लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन लश्कर ने अपना नाम बदल दिया। नाम बदल कर रखा TRF, जिसका जिक्र हमने किया, द रेजिस्टेंस फोर्स। हरकत-उल मुजाहिदीन। जी हां, हरकत-उल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन। नाम बदल लिया बचने के लिए। नाम नया जो नामकरण किया वो एक किया जमीयत-उल-अंसार। 2003 में पाकिस्तान सरकार ने बैन लगाया जैश-ए-इस्लाम पर। फिर लिवा-अल-इस्लाम के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल। और 2013 में नाम बदलकर जैश-ए-इस्लाम कर लिया सिपाही साहिबा, और नाम बदलकर मिल्लत-ए-इस्लामिया कर लिया। अहले सुन्नत वल जमात भी नाम रखा गया था। तो कहने का मतलब यह है कि नाम बदल कर अगर पहचान छुपाने की या दिखाने की कोशिश की जा रही है, अब उसका वक्त आ गया है खात्मे। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देश में, इसको ध्यान से देखिएगा। आतंकवादी अपने आप को कश्मीरियों का रहनुमा बताते हैं ना, लेकिन आम कश्मीरी हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ था, है और आगे भी रहेगा। बिल्कुल। हम आपको आज एक सर्वे के नतीजे दिखाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर यह सर्वे सचिन आज से 18 साल पहले किया गया था। 18 साल पहले सर्वे किया गया था। और ब्रिटेन की एक संस्था ने 2002 में 20 से 28 अप्रैल के बीच यह सर्वे जम्मू कश्मीर में किया था। और इस सर्वे में जो बात बहुत क्लियर कट सामने आई थी वो ये कि आम कश्मीरी सिर्फ अमन चाहता है, शांति चाहता है, और अमन के दुश्मन आतंकवादी हैं। आतंक का अंत चाहता है एक आम कश्मीरी। वर्ष 2002 जब जी न्यूज ने दिखाया था कश्मीर पर सबसे बड़ा सर्वे, कश्मीर पर मोरी का सर्वे का नतीजा यह था कि कश्मीरी अमन चाहता है, कश्मीरी आतंक का अंत चाहता है। आतंकी रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद ये पत्थरबाजी देख रहे हैं आप। ये मुट्ठी भर पत्थरबाज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर एनकाउंटर वाली जगहों पर
सेना पर पत्थरबाजी करते हैं, लेकिन एक आम कश्मीरी हमेशा से आतंक के खिलाफ था और आज भी आतंक के खिलाफ है। ब्रिटेन की संस्था मार्केट एंड ओपिनियन रिसर्च इंटरनेशनल यानी मोरी ने आज से 18 साल पहले 2002 में जम्मू कश्मीर पर एक सर्वे किया था। जी न्यूज ने तब भी ये सर्वे दिखाया था और आज उसी सर्वे के नतीजे आपको एक बार फिर देखने चाहिए। इस सर्वे में जो सबसे अहम बात सामने आई थी वो ये कि 93% कश्मीरी मानते हैं कि क्षेत्र के आर्थिक विकास से ही गरीबी मिटाई जा सकती है। 86% कश्मीरी आतंकवाद का अंत चाहते हैं। 88% कश्मीरी चाहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल से आतंकियों की घुसपैठ रुकनी चाहिए और घाटी के 80% लोग मानते हैं कि कश्मीरी पंडितों की वापसी कश्मीर में होनी चाहिए। ये सर्वे जम्मू के 22, श्रीनगर के 20 और लेह के 6 इलाकों के अलावा जम्मू कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में किया गया था। ये सर्वे 2002 में 20 से 28 अप्रैल के बीच किया गया था। We didn't ask directly that question. What we did ask, if I can just read it, is do you think that you would be better off politically and economically as an Indian citizen or as a Pakistan citizen? And overall what we found was that 61% said they felt they would be better off as an Indian citizen and 6% as a Pakistani citizen, but 33% said they didn't know. पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार और साजिशों के बावजूद आम कश्मीरी आतंक का खात्मा चाहता है और भारतीय सेना आतंक को कुचलने के बहुत करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार की किस तरीके से हवा निकलती है वो आपने सर्वे में देखा। 61% कश्मीरी चाहते हैं कि वो भारत का हिस्सा बने रहे, सिर्फ 6% पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक दुखद हादसे का जिक्र करते हैं जो कि आज सुबह सुबह जिसकी खबर सुनने को मिली। विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई, जहरीली गैस लीक हुई और मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 11 हो गया। आज आपको बता दें 2:30 बजे के आसपास, देर रात 2:30 बजे के आसपास जहरीली गैस लीक हुई, जिसके बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। 2 से 3 गांव इसकी चपेट में बुरी तरह से, वैसे 5 से 6 गांव आए, सांस लेने में तकलीफ हुई। इसके अलावा आंखों में जलन हुई। बहुत से लोग जो सड़कों पर थे वो वहीं पर बेहोश हो गए, सबकॉन्शियस हो गए, गिर गए, अनकॉन्शियस हो गए। घरों से जो है अस्पताल पहुंचाया गया लोगों को। बीमार होने वालों में बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल। ये तस्वीरें देखिए ना, किस तरह से बेसुध ये महिला सड़क पर गिरी, सड़कों पर गिर गए, ऐसे सड़कों पर गिरे। आप ये तस्वीरें देखिए, बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें, दिल को कचोट देने वाली तस्वीरें। इन महिला को देखिए, हाथ में उठाकर उनको एम्बुलेंस में ले जाया गया। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मामले पर नजर लगातार बनाए हुए हैं। अब आपको 2 तस्वीरें दरअसल दिखाते हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से भोपाल गैस कांड हुआ था, कौन भूल सकता है। भारत का सबसे बड़ी गैस त्रासदी है वो। आज से 36 साल पहले 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड के प्लांट में जहरीली गैस लीक हुई थी और उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा गैस लीक कांड कहा जा रहा है। विशाखापट्टनम गैस कांड पर बड़ा खुलासा। कल रात 2:30 बजे गैस वाल्व लीक होने से हुआ हादसा। सोचिए कितना भयानक रहा होगा वो मंजर। अचानक से सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाए, आंखों में जलन होने लगे, बदहवासी फैल जाए तो तस्वीर ऐसी दिखाई देती है। प्लांट के आसपास कई जगहों पर लोग बेहोश पड़े नजर आए। सड़क किनारे जानवर भी मरे हुए पाए गए। भर्ती हुए मरीजों में बड़ी संख्या बच्चों की है। केमिकल प्लांट के 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव से लोगों को निकाला जा रहा है। दक्षिण कोरिया की LG पॉलीमर की यह फैक्ट्री लॉकडाउन में मिली छूट के तहत दोबारा शुरू हुई थी। काम के लिए नियम के मुताबिक 33% स्टाफ प्लांट में मौजूद था। फैक्ट्री को रीस्टार्ट करने के दौरान गैस लीक की यह घटना हुई। देखिए, अभी जो स्थिति है वो मैं कह सकता हूं कि लगभग नियंत्रण में है। गैस रिसाव की प्रक्रिया लगभग खत्म हो चुकी है और उसको सील करने के लिए, साइलो को सील करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और वो सीलिंग हो जाना चाहिए बहुत जल्द। जहां तक इवैक्यूएशन का सवाल है, आसपास के गांव से 90% से 95% मतलब अधिकतम लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने गैस लीक हादसे में मरने वालों के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और वेंटिलेटर पर गए मरीजों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। Basically cause harm to humans by inhalation, by ingestion, by effect on the skin and effect on the eyes, what we call ocular effect. पीएम मोदी ने गैस लीक मामले पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, गृह मंत्रालय और एनडीएमए के अधिकारियों से बात की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, विशाखापत्तनम की स्थिति के बारे में गृह मंत्रालय और एनडीएमए के अधिकारियों से बातचीत की है, जिस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मैं विशाखापत्तनम में सभी की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। हादसे की पूरी पड़ताल करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको कोरोना का अपडेट दे देते हैं। इस वक्त कोरोना की बुलेट रफ्तार क्या है ये आपको बता देते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़े हैं वो आप यकीन मानिए चिंता की बात है। शुरुआती 10,000 केस 75 दिन में आए थे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, अगले 8 दिन में केस 10,000 से 20,000 हो गए, डबल हो गए। और अगले 7 दिन में, अगले 1 हफ्ते में केस 20,000 से 30,000 हो गए और अगले 5 दिन में केस 30 से 40 पहुंच गए और फिर 40 से 50 होने में लगे सिर्फ 3 दिन। जी हाँ, 3 दिन में 10,000 केसेस। मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 3,500 से ज्यादा केसेस आए हैं।